वेब होस्टिंग सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है ना? आप इस वीडियो को पूरा वॉच करो, आप वेब होस्टिंग के बारे में शुरू से लेके अंतिम तक सब जान जाओगे। चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वेब होस्टिंग होता क्या है। बेसिकली ये इंटरनेट होस्टिंग सर्विस का एक टाइप है जो कि क्लाइंट्स की वेबसाइट और वेबसाइट में स्टोर डाटा के लिए इंटरनेट होस्टिंग का काम करता है। वेब होस्टिंग आपको आपकी साइट को मेंटेन करने, क्रिएट करने और वर्ल्ड वाइड में इसे एक्सेस करने में मदद करता है। और जो कंपनियां इस तरह की वेब होस्टिंग को प्रोवाइड करती हैं, जनरली हम उन्हें वेब होस्ट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है। वेल, आपके पास कोई डाटा है, यदि आप उसे अपने आसपास के किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लेकिन सेम डाटा को आप यदि वर्ल्ड वाइड में सेंड करना चाहें तो यह एक बहुत कठिन प्रोसेस होती है। इसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत होती है जिससे आप उस सर्वर पर उस डाटा को स्टोर कर सकें और ऑडियंस उस तक पहुंच सके। इसके लिए काम आती है वेब होस्टिंग सर्विस। एक अच्छा वेब होस्ट आपको अपनी साइट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर और क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है जिससे क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट तक एक्सेस कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें, क्रिएट कर सकें, एटसेट्रा। 90 के दशक तक इंटरनेट केवल कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे कि रिसर्च एंड एजुकेशन, वो भी साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए, और उसमें भी बहुत ही कम वेब पेजेस अवेलेबल होते थे। 1995 तक ये प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनी ही रही थी। उसके बाद कुछ फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज आना शुरू हो गई जिससे इंटरनेट का विकास धीरे धीरे होने लगा। इन वेब होस्ट्स ने क्लाइंट्स को उनकी साइट डिज़ाइन करने में मदद की, क्रिएट करने में मदद की, मॉडिफिकेशन करने में मदद की। इस तरीके से वेबसाइट्स का क्रिएशन शुरू हो गया। तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि वेब होस्टिंग क्लाइंट्स को उनकी साइट को बनाने, उसे मॉडिफाई करने, मेंटेन करने में मदद करती है। अब यदि आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई तो उस तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम डोमेन कहते हैं। बेसिकली डोमेन क्या है? एग्जाम्पल के लिए यदि आपकी कोई शॉप है तो उस पर यदि एड्रेस नहीं लिखा गया है तो कोई भी क्लाइंट आपकी दुकान तक नहीं पहुंच सकता। यहीं यदि वेबसाइट के बारे में बात करें, अगर वेबसाइट का कोई एड्रेस नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जो एड्रेस आप अपनी वेबसाइट के लिए दे रहे हैं उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। वेब होस्टिंग में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। पहला नंबर है डिस्क स्पेस। वेब होस्टिंग एजेंसीज आपको अपनी साइट को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं जिससे आप अपने डाटा को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। इसके लिए वो आपको डिस्क स्पेस प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 GB का डाटा अपनी वेबसाइट में स्टोर कर रखा है और आपकी ऑडियंस ने उस 1 GB डाटा को 100 टाइम्स डाउनलोड किया, इसका मतलब 100 GB डाटा ट्रांसफ़र हुआ, तो जितना भी डाटा आपकी वेबसाइट से ट्रांसफ़र हुआ वह उस वेबसाइट का बैंडविड्थ कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। वैसे तो वेब होस्टिंग के लगभग 10 टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बताता हूँ। इसमें पहला टाइप है शेयर्ड होस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है? आपके साथ साथ कई और वेबसाइट होल्डर्स को सेम सर्वर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप सब एक ही सर्वर पर रहते हुए उस सर्वर के स्टोरेज को शेयर करेंगे। इसे शेयर्ड होस्टिंग कहा जाता है। सेकंड टाइप है डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें वेब होस्टर्स आपको एक डेडिकेटेड सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आपके सर्वर पर केवल आपकी ऑडियंस का ही लोड रहता है। इन दोनों टाइप्स में जब बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है तो सर्वर में कुछ ना कुछ लैग होने लगता है। इसके लिए तीसरा टाइप बनाया गया है क्लाउड होस्टिंग। यह एक बहुत ही लार्ज वेब होस्टिंग सर्विस कहलाती है। इसमें लाखों GB का स्टोरेज होता है फ्रेंड्स। अगर एक से ज़्यादा सिस्टम्स को भी एक क्लाउड स्टोरेज के अंदर लगाया जाए तो भी कितना भी प्रेशर पड़ने पर इस टाइप की वेब होस्टिंग सर्विस में लैग देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज टाइप की। एक वेबसाइट को फास्ट रन कराने के लिए एक अच्छे स्टोरेज टाइप का होना ज़रूरी होता है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। अगर आपको SSD की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो इसके लिए आपको होस्टिंग चार्ज ज़्यादा देना होगा, और HDD के केस में यह होस्टिंग चार्ज थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपकी साइट थोड़ा सा लैग करके ओपन हो सकती है। इसलिए फास्ट स्टोरेज टाइप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। जब कस्टमर वेब होस्टिंग सर्विसेज के लिए किसी कंपनी को अप्रोच करता है तो उस साइट की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी वेब होस्टर्स पर चली जाती है। अब इस केस में वेब होस्टर्स को चाहिए कि कोई भी मैलिशियस यूज़र किसी भी वे से, जैसे मालवेयर, मैलिशियस कोड या और भी किसी मेथड से वेबसाइट पर अटैक नहीं कर सके।
तो इसलिए वेब होस्टर्स को एक अच्छा सिक्योरिटी पैटर्न रखना चाहिए जिससे कस्टमर की सिक्योरिटी पर कोई भी तरह का इशू ना आए। तो ये थी वेब होस्टिंग के बारे में शुरू से लेकर अंतिम तक पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।